यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर के जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। मुस्कान, संजना और उसके मासूम दोस्त की दास्तां है जो समय के दृष्टि चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए थे जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब के एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मृत्यु हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, मुस्कान और राहुल। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। मुस्कान अपने घर में किसी को बिना बताए बिना राहुल के साथ आई थी। मुस्कान और राहुल मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया गया था। अचानक राहुल उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर मुस्कान डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। लेकिन मुस्कान जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी और के होने का आभास होता है। उसी वक्त मुस्कान गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर उसी जमीन के पर खींच के लेते जाता है जहाँ राणा साहब और राहुल दफन हुए थे। बाद में मुस्कान भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद मुस्कान अपने घर नहीं पहुंची, तब उसकी बहन संजना और उसके पति गोलू और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। गोलू एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचे तब गोलू को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उस रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में माटी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है तो वे लोग और दौड़ जाते हैं, लेकिन गोलू बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वे आखिर चाहता क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने गोलू की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। गोलू ने रूम में सभी तैयारियां कर ली कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। गोलू ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आई। गोलू ने उस आत्मा से आखिर बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो लोगों को क्यों मार रहे हो, कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों के बाद मुस्कान की आत्मा को बुलाए और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मुस्कान की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। संजना ने अपने बहन मुस्कान से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? मुस्कान ने बताया, जहां राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहां पास में माता जी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर मुस्कान की आत्मा वहां से चली गई। गोलू, संजना और
बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन संजना किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उस त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्त मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।